चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2। सम्स में रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो सम्स में हम लोग के पास एक बार सम्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। यहाँ आ जाइए। द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द ब्राइट लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। तो हम लोग के पास ब्राइट लिमिटेड का बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। इसमें नोट्स में क्या दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग के पास शेयर कैपिटल जिसमें ऑथराइज में दे रखा हुआ है 20 करोड़ शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये हम लोग के पास हो गया 20,000 लाख में। फिर इशूड एंड सब्सक्राइब में दे रखा हुआ 10 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। उसके बाद यहाँ पे 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गया हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर भी, इक्विटी शेयर भी। आगे सबसे में हम लोग के पास कॉल्ड अप कैपिटल में दे रखा हुआ है 10 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, जिसमें 8 यहाँ पे पेड अप है। तो यहाँ पे कितना पेड अप नहीं है, तो यहाँ पे 2 और कॉल करना है, 2 यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 करोड़ 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। तो ये भी हम लोग के पास गिवन है जो 2000 लाख का दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दे रखा है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है जिसे कलेक्ट किया गया था कैश में, तो इसे तो हम लोग यूज कर सकते हैं बोनस के लिए। उसके बाद यहाँ पे जनरल रिजर्व दे रखा है। फिर यहाँ पे सरप्लस दे रखा है जिसमें क्रेडिट बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो ये हम लोग के पास उसमें गिवन है। अब यहाँ पे आगे देख लीजिए। तो आगे हम लोग के पास क्या बोला कि ऑन 2 अप्रैल 2021 द कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर at the rate of 2%. The entire money was received in the month of April 2021. तो हम लोग के पास में सबसे पहला जो काम करना है इसमें सम्स में वो क्या करना है, तो सबसे पहले कॉल करना है। कॉल कितना करना है, तो ये जो हम लोग के पास 2 दे रखा हुआ था ₹2 का कॉल, तो ये हम लोग को पहले कॉल करना है और उसके बाद हम लोग को सम्स में आगे बढ़ना है। आगे क्या दे रखा हुआ है, तो ऑन 1 जून 2021 द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। तो उसके बाद यहाँ पे जून में क्या किया गया, बोनस इशू किया गया जो 2:5 के रेशियो में। यहाँ पे सम्स में गिवन है कितना, तो 2:5 के रेशियो में बोनस इशू दिया जा रहा है। आगे सम्स में बोला कि पास जनरल एंट्री फॉर ऑल द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन। तो हम लोग को इस ट्रांजैक्शन के लिए जनरल एंट्री पास करना है। फिर ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स ऑन द शेयर कैपिटल एंड द रिजर्व एंड सरप्लस रिलेवेंट टू द बैलेंस शीट। तो हम लोग को और उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर करना है नोट्स बनाना है जो रिजर्व एंड सरप्लस प्लस में बैलेंस शीट का ये भी बनाना है ऑफ द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर। तो बोनस शेयर के बाद हम लोग को यहाँ पे नोट्स भी बनाना है, प्लस में जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट होगा वो भी बनाना है और उसके बाद जनरल एंट्री भी हम लोग को सम्स में बनानी है। तो चलिए आज सबसे पहले जनरल एंट्री बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट भी बनाएंगे और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहला जो जनरल एंट्री हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, तो कॉल करने का। तो चलिए कॉल करने का हम लोग फर्स्ट नंबर एंट्री में बनाते हैं। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट से हो जाएगा ये, तो ₹2 करके मंगवाना है पैसा और कितने के लिए, तो यहाँ पे 10 करोड़ इक्विटी शेयर के लिए। तो 10 करोड़ को हम लोग लाख में करते हैं तो यहाँ पे 1000 लाख हो गया, जिसमें हम लोग ₹2 करके मंगाएंगे। तो 1000 × 2, तो ये हम लोग के पास आएगा 2000 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल करते हैं 2 लाख 2000 का। फिर सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, जो बैंक में पैसा आ जाएगा क्योंकि अप्रैल में ही पैसा आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और ऐसा सम्स तो हम लोग पहले भी कर चुके थे ना, ये 2000 हो जाएगा। उसके बाद 2 क्या आ गया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 2000 का आ गया। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी डाल नहीं, पहला हम लोग एंट्री किए फाइनल कॉल मंगा है, उसके बाद हम लोग दूसरा जो एंट्री किए वो बैंक में पैसा आ चुका और फाइनल कॉल को हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। तो ये हो गया हम लोग का 2 एंट्री जो कॉल करने का। अब हम लोग तीसरा एंट्री करने वाले हैं किस चीज का, बोनस के लिए। तो बोनस के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना बोनस इशू किया जाएगा। तो देखिए 1000 लाख 10 करोड़ का मतलब कितना हो गया, 1000 लाख। तो 1000 लाख एग्जिस्टिंग शेयर है जो जिसमें 8 पेड अप पहले से था और यहाँ पर 2 कॉल कर लिया, मतलब 10 पेड अप अभी हो चुका है। तो और इसका रेशियो कितना दे रखा हुआ है, जो बोनस इशू यहाँ पे क्या जाएगा वो 2:5 के रेशियो में। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर, इसमें अमाउंट कितना जाएगा, तो देखिए 1000 लाख और इसमें रेशियो दे रखा 2:5 का। और एक जो शेयर है वो कितने का, तो ₹10 का यहाँ पे गिवन है ना, ₹10 का एक शेयर। तो ये हम लोग के पास आ गया। तो ये तो बोनस टू शेयर होल्डर में जाएगा, तो कितना जाएगा अमाउंट, तो 1000 × 2/5 × 10। तो ये हम लोग के पास आ गया 4000। तो बोनस टू शेयर होल्डर में कितना जाएगा, 4000। अब हम लोग कहाँ से पैसा यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व, जिसमें से हम 1485 यूज करेंगे। यहाँ पे CRR अकाउंट डेबिट, जिसमें हम लोग कितना यूज करेंगे, 1485 का दे रखा हुआ है ये 1485 का, ये हम लोग यूज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे 2000 का। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम
2000 का दे रखा हुआ, तो 2000 हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग के पास जनरल रिजर्व दे रखा हुआ है बहुत सारा, इसमें से पहले देख लेते हैं कि 4000 था, इसमें से ऑलरेडी हम लोग के पास 1485 आ चुका है और 2000 आ चुका है, तो और कितना चाहिए, तो और हम लोग को चाहिए 515। तो 515 तो हम लोग बाकी जनरल रिजर्व में से तो यूज कर ही सकते हैं ना। यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से, 515 से। और हाँ जनरल उसके बाद जनरल एंट्री जैसे हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, तो आप लोग को नरेशन इसमें लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये थर्ड एंट्री हम लोग के पास हो गया, जो बोनस के लिए जो भी एंट्री होता था वो। अब हम लोग बोनस का फाइनल एंट्री करते हैं, तो फाइनल एंट्री में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो बोनस टू शेयर होल्डर को हम लोग डेबिट करेंगे, इसे हम लोग डेबिट कर दिए। टू क्रेडिट किसे करते थे, तो क्रेडिट करते थे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, जो कितना से आ जाएगा, ये हम लोग के पास आ जाएगा 4000 से। और इसी के साथ हम लोग का जनरल एंट्री का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का मैं आप लोग को बुक में ही दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाइए एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ऑथराइज दे रखा हुआ था 20 लाख का, यहाँ पे ऑथराइज 20,000 लाख का यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास 10,000 का क्या दे रखा हुआ था, इक्विटी शेयर का, जो इशूड एंड सब्सक्राइब में दे रखा हुआ था। और 2,000 जो था यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का, और जिसमें से यहाँ पे पेड अप जो था वो 8,000 था। और अभी हम लोग पैसा मंगा चुके थे, कितना मंगा चुके थे, तो यहाँ पे 2,000 अभी हम लोग मंगा चुके थे, मतलब 10,000 यहाँ पे हो चुका था, और इक्विटी शेयर में 2,000 था। और हम लोग ये वाले पैसा सारा यूज कर चुके, इसमें से सारा यूज कर सके। और 1040 में से हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज किए थे कितना, तो 515, तो इसमें से और बचा हुआ ये हम लोग के पास है। इससे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट और प्लस में नोट्स टू अकाउंट किस तरह से बनाएंगे, तो वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो बुक में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाइए आंसर वाले पार्ट में, यहाँ देखिए ये तो हम लोग बना चुके। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले शेयर कैपिटल जो ऑथराइज यहाँ पे दे रखा हुआ था कितना था, 20 करोड़ ऑफ 10 ईच, जो 20,000 का यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल था वही हो गया। अब इशूड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 14 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ये कैसे हुआ, तो देखिए हम लोग का जो यहाँ पे बोनस इशू दिया गया था वो कितना दिया गया था, तो 4,000 लाख का। तो 4,000 लाख का, तो यहाँ पे हम लोग के पास 40 लाख का हो गया बोनस। तो इस तरह से यहाँ पे 14 करोड़ हम लोग के पास कितना आ गया शेयर कैपिटल, जो 14,000 का, जिसमें से आउट ऑफ 4 करोड़ यहाँ पे 4 करोड़ जो था वो किसके फॉर्म में, तो बोनस के फॉर्म में। तो ये चीजें लिख दिया। और जैसे लिखा हुआ था प्रेफरेंस शेयर का, वैसे यहाँ पे भी प्रेफरेंस शेयर का लिखा हुआ है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व में ये हम लोग सारा यूज कर चुके थे, सिक्योरिटी प्रीमियम में भी सारा यूज कर चुके थे, और जनरल रिजर्व में से सिर्फ 515, और ये तो जितना का था उतना ही। तो ये हम लोग इस तरह से नोट्स टू अकाउंट हो गया। तो इस तरह से आप लोग को करके आना। इसमें बस एक चीज आपको लोग को ध्यान में रखना है कि जो ऑथराइज कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल से यहाँ पे एक्सीड तो नहीं कर रहा है लिमिट। अगर एक्सीड कर रहा है तो नेसेसरी रिजोल्यूशन पास होने के बाद ये जो ऑथराइज कैपिटल होगा उसे इंक्रीज करना होगा। और जब इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे और उस टाइम में बोनस वाले पार्ट को यहाँ पे अलग से आप लोग को ब्रैकेट में करके लिखना है कि इसमें से जितना भी इक्विटी शेयर कैपिटल होगा उसमें से कितना पार्ट बोनस इशू से आया है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है।